हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और लाइव मार्केट चल रहा है आज। और जो टाइम हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 12:22। और आज का जो डेट है आपको पता ही होगा कि आज एक्सपायरी का डेट है 28। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मार्केट में मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको ना अभी बाइंग पर फोकस नहीं करना है। बाइंग पर फोकस तब करना है जब ये सस्टेन कर जाए। मैंने आपको कल क्या बोला था कि जब ये 1 घंटे के चार्ट पर मैंने आपको बोला था कि जब ये हायर हाई को जो ब्रेक करेगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो हायर हाई है, इस हायर हाई को ये सस्टेन कर जाए तब, और ये टेस्ट कर ले, तब जाके आपको इसके ऊपर बाइंग पर ध्यान देना है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कल आपको, अगर आपने हमारा चार्ट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो, कि कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाएगा, यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 और 5 मिनट का चार्ट है। मैंने कल बोला था कि अगर ये थोड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, थोड़ा मतलब बड़ा नहीं, ज़्यादा होगा, तो फिर ये नीचे आने का चांसेस नहीं होता, उसका वापस वहीं घूमता। लेकिन यहाँ पर अगर थोड़ा गैप अप ओपन हो गया तो ये यहाँ से रिट्रेस करके नीचे की साइड में आएगा और ये नीचे तक, यहाँ तक आ सकता है। मैंने ये भी बताया था आपको। अगर आपने देखा नहीं है, देखा है तो प्लीज़ यार कमेंट करिए। उसके बाद देखो यहाँ पर वैसा ही हुआ। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ से ही मार्केट गिरना चालू हुआ। देखिए अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हैमर कैंडल बनी, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता तो यहाँ से कुछ अलग होता। यहाँ से एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनी यहाँ से, तो यहाँ से आप अगर बाइंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा बाइंग कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो, मैंने क्या बोला हमेशा कि मार्केट का इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं समझ में आया ना, तो फिर आपको थोड़ा सा, अगर आपने यहाँ से बाई किया तो आपको स्टॉप लॉस को ना स्ट्रिक्टली रखना है, यानी कि बिल्कुल सख्त रखना है। ऐसा लगना चाहिए कि मार्केट में अगर थोड़ा सा लॉस भी दिखने लगा तो मैं तुरंत एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि मार्केट इस डायरेक्शन से चलता है। तो वैसे ही हुआ। मार्केट देखो फिर से ये जो हाई है इसको टच भी नहीं कर पाया, और इसको, या फिर इसके ऊपर जो ये कल वाला जो क्लोजिंग था इसके ऊपर भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। और यहाँ से क्या हो गया, मार्केट में एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, और उसके बाद से आप देखोगे पूरा का पूरा मार्केट डाउन में आ चुका है। अब दिख रहा होगा आपको। और मैंने आपको बोला था कि कल कहाँ पर बायर से के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हुए हैं, बायर से के स्टॉप लॉस यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये बायर्स को निकाल दिया। वैसे तो कुछ बायर्स यहाँ पर भी आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेन जो बायर्स होते हैं वो मेन बायर्स यहाँ पर आए होंगे, तो ये यहाँ से बायर्स को निकाल दिया। अभी यहाँ पर ये जो बायर्स है ये थोड़े से ये भी निकल जाए या फिर थोड़ा सा कुछ प्राइस एक्शन करे। अब यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन हो सकता है मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ पर देखो, जो प्राइस एक्शन यहाँ पर जो होना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यहाँ पर अभी तो मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो ही ब्रेक कर रहा है। यहाँ से लो ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक किया, यहाँ से लो ब्रेक किया। अब मार्केट को क्या करना चाहिए ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से ये वाला जो स्विंग हाई बनाया है इसने, ये वाला स्विंग हाई और एक ये वाला स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई, और अब इस स्विंग हाई को टेस्ट करके इस तरह से ब्रेक करना चाहिए। तब जाके हम बोल सकते हैं कि मार्केट में एक बाइंग आएगी। और फिर ये टेस्ट करके इस तरह से, या फिर यहीं पर टेस्ट करके इस तरह से जाए, तब तक हम लोग इसमें कोई भी ऐसी रिकवरी नहीं देख सकते। हाँ, अगर कोई अच्छा सा कैंडल बनता है तो उसमें थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़्यादा व्यू नहीं रख सकते हम लोग कि मान लो कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट आ जाए। अब देखो कितना शार्प यहाँ पर मार्केट चल रहा है, नीचे की साइड में ही भागने की कोशिश कर रहा है। अब देखो अभी भी लोअर लो तोड़ ही रहा है। आपको दिख रहा होगा ये जो मार्केट का कैंडल, आपको ये निफ्टी 50 का है। अब ये 600 का जो कल का, इसका कल का जो सपोर्ट था इसका 550 के आसपास कुछ सपोर्ट था कल, तो वहीं पर जाने की कोशिश करा। अगर 1 डे का पूरा कैंडल देखोगे आप तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। देखिए कल इसका जो सपोर्ट था यहाँ पर था, ये जो लाइन दिख रही यहाँ पर सपोर्ट लिया था इसने 550-60 कुछ होगा शायद, मेरे को ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सपोर्ट लिया था। तो वहीं पे मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। और देखो इसका हाई तो ब्रेक हुआ, लेकिन हाई ब्रेक होने के बाद सस्टेन करना ज़रूरी है। सस्टेन नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको कल समझा दिया था, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है और मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, फिर यहाँ से कोई रिस्पॉन्स करता है एक अच्छा सा, तो ऊपर जा सकता है, या फिर यहाँ से खुलेगा तो फिर मार्केट ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट जो खुला उसके हिसाब से अभी मार्केट ना पूरा ये लेवल, और यहाँ से अगर ये कैंडल बन जाएगी तो पूरे एक कैंडल ऐसी हो जाएगी जो इनगल्फिंग या ऐसी, जिससे कि मार्केट में आगे फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें यहाँ पर,
तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो यहाँ से आपको सेम का सेम चार्ट है, कुछ अलग नहीं है इस चार्ट में। यहाँ पर जो चार्ट लग चुका है, देखो यहाँ पर भी एक ऐसे ही माहौल है, दिख रहा होगा आपको। पूरा वनडे का कैंडल है, ये वनडे का कैंडल है, पूरा वनडे का कैंडल है। अब इसमें भी यही चल रहा है, लेकिन अभी इसमें इतना सेलिंग नहीं लग रहा है। थोड़ा सा ये अभी इसका जो लो है वो बहुत नीचे है, और मेरे को नहीं लगता है कि ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है और कल इसके बाद ऊपर जा सकता है अगर जाना चाहेगा तो। लेकिन अभी तो फिलहाल में जो सेलिंग चल रहा है उसी का एंजॉय करिए, उसी का मज़ा लीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको सोचना नहीं है, देखना नहीं। अभी यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पर प्राइस एक्शन आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी आपको जो दिख रहा होगा कि यहाँ से ओपन होता है मार्केट और गैप अप ओपन होता है। उसके बाद मार्केट नीचे की साइड में जाने की कोशिश करता है, फिर से मार्केट में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि लोगों को लग रहा होगा कि ये लेवल नहीं ब्रेक करेगा, इसके लिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर लोग बाई करते हैं, तो मार्केट वापस जाता है और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता है और यहाँ से एक रिजेक्शन मिलता है, और रिजेक्शन मिलने के बाद सीधे मार्केट नीचे की साइड में आ जाता है। तो यही हमारा प्राइस एक्शन का खेल है। प्राइस एक्शन क्या होता है एक्चुअल में? प्राइस एक्शन 2-3 चीज़ें होती है। देखिए, ये जो रजिस्टेंस है, मार्केट इसको बार बार टेस्ट करेगा, तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रजिस्टेंस रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और फाइनली ये फेल हो गया। या फिर मार्केट क्या करेगा, सपोर्ट से, यहाँ से सपोर्ट भी आपको दिख रहा होगा, इस सपोर्ट से भी बार बार यहाँ से, तो ऐसा होता है। उसके बाद में एक और जो प्राइस एक्शन क्या होता है, ये जो मैंने बताया कि देखिए यहाँ से अगर मार्केट जो चला तो फिर मार्केट इस तरह से नीचे की साइड में चला। अभी यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक लेवल पर आकर ये रुक चुका है। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी दिख रहा होगा, इस लेवल पर 450 के लेवल पर ये आकर रुका हुआ है। अभी जब तक कि हम लोग इसको बाइंग में नहीं देख सकते, जब तक कि ये कोई स्विंग हाई ब्रेक ना कर दे या फिर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल ना बना दे जिससे कि ये लगे कि हाँ ये बाइंग कैंडल है, तब तक यहाँ से मार्केट जब तक स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगा, टेस्ट नहीं करेगा, तब तक हम लोग यहाँ से बाइंग नहीं कर सकते। बाकी छोटी मोटी बाइंग अगर आपको स्कैल्पिंग करना है, जैसे आप एक मतलब 10-20 पॉइंट के लिए थोड़ा बहुत अगर एक कैंडल देख के ही करते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन जो लॉन्ग व्यू है उसके हिसाब से यहाँ से आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब हम बात करें यहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग की, तो देखिए स्टॉप लॉस हंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ से जो बायर्स आए होंगे यहाँ से और यहाँ से, तो ये तो निकल चुके हैं। अब कुछ बायर्स यहाँ से आए हैं, ये ही बचे हैं, तो ये तो डर के मारे भी निकल सकते हैं। तो मार्केट के पास नीचे जाने का कुछ ज़्यादा कुछ पर्पज़ रहा नहीं है। लेकिन और अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सेलर्स के स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं, यहाँ पर कहीं पर यहाँ पर पड़े हुए हैं, तो मार्केट जाके इनको निकाल भी सकता है, इस तरह से जाए फिर वापस नीचे आ जाए। तो अभी कुछ भी बोला नहीं जा सकता है जब तक कि आपको स्विंग ट्रेडिंग समझ में ना आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते रहेंगे जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं होता है, तब तक हम लोग कुछ भी एक्शन नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए, अब ये एक चीज़ को देखने की कोशिश करिए कि मार्केट यहाँ पर उलझ चुका है, इस एरिया में आके मार्केट फंस चुका है। जब तक इस एरिया से नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में एक अच्छा सा कैंडल नहीं बनाता है, तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 50 पॉइंट में इस तरह से फंसा हुआ है मार्केट। तो देखिए क्या होता है, आप भी थोड़ा सा इस प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करिए। चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी पर निफ्टी 50 पर चलते हैं। निफ्टी 50 पर क्या हो रहा है, और आज का जो चार्ट एनालिसिस का वीडियो यही रहेगा अपना। बाकी जो कल क्या करना है उसके लिए मैं आपको कल सुबह ही वीडियो दूंगा। तो यहाँ पर आप देखो, इसमें अभी भी वही चल रहा है, अभी भी नीचे लोअर लो लगाता ही जा रहा है। देखिए मार्केट में मेन चीज़ क्या हो रही है, लोअर लो चल रहा है, लोअर लो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। जब तक ये लोअर हाई में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यही देखेंगे कि जब तक कि ये कोई लोअर हाई है, जो अपना ये लोअर हाई है, तो ये ब्रेक ना कर दे तब तक हम लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे। अभी तो क्या कर रहे हैं, फिर से लो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक वेट ही करना है आपको। फिर आपको लेना भी है ट्रेड, तो सेल साइड में, अभी सेल साइड में हम बहुत लेट हो चुके हैं। फिर भी अगर आप रिस्क ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन
रिस्क लेना आना चाहिए, वो भी एक बड़ी समस्या है। अगर आप रिस्क यहाँ पर लो, अगर मार्केट यहीं से टर्न हो गया तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। लेकिन अभी तो क्योंकि रिस्क लेना था, तो देखिए रिस्क का भी एक फैक्टर होता है कि रिस्क कहाँ लेना चाहिए। अगर मान लो जिसमें चांस कम से कम 70% चांस मेरे के सक्सेस की हो, वहाँ पे रिस्क लेना अच्छा होता है। अगर जहाँ पे 30% चांस हो मेरे सक्सेस के, वहाँ पर अगर मैं रिस्क लूँगा तो यहाँ मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। कभी आज तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में भारी पड़ जाए, क्योंकि जो रूल्स हैं ये वाला जो सही है और ये वाला गलत है। तो रिस्क वहाँ लेना चाहिए जहाँ पर चांस अच्छा हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट अभी क्या है, मार्केट और भी नीचे साइड में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। तो ये लाइव मार्केट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। थोड़ा मैं लेट हुआ हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ से सुबह से ही मैंने आपको पोस्ट भी डाला था। यहाँ पर मैंने पोस्ट डाला है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया भी था कि देखिए कल हमने जैसा बात किया मार्केट वैसा कर रहा है। अगर आप पोस्ट देखोगे हमारे चैनल का जो पोस्ट है कम्युनिटी में, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, मैंने पहले ही डाल दिया है। तो वेट करिए, समझिए। अब और एक चीज़ का ये भी है, अब जब दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों में अगर ऊपर की साइड में मूवमेंट आया, दोनों में क्या हुआ, ऊपर की साइड में अपर साइड में आया, तो दोनों ही ऊपर जाने के चांसेस बन जाएगा। अगर दोनों में नीचे की साइड में आ रहा है तो फिर दोनों में ये प्रॉब्लम आपको करेगी। तो यहाँ पर हम लाइव मार्केट में चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि लाइव मार्केट में भी हम लोग समझ सकते हैं मार्केट को। तो देखिए यहाँ पर भी इसने लोअर लो ब्रेक किया है। अब ये फिर से टेस्ट कर रहा है, टेस्ट करके फिर फेल हो सकता है, या फिर यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक करके फिर चले जाए ऊपर की साइड में। तो ये सब चीज़ें देखते रहना है और ट्रेड वहीं करना है जहाँ हमको लगे कि हाँ मैं यहाँ पर ठीक से कर पाऊँगा। और अगर हम बात करें आज सारे सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सारे सेक्टर अगर यहाँ पर देखोगे तो रेड कलर में ही चल रहे हैं। खाली एक PSU बैंक है जो कि थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है, बाकी तो सारा वही चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर स्टॉक्स की बात करें तो कौन कौन से स्टॉक्स है जो कि एक मूव दे रहा है, एक अच्छा सा मूव दिया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखते रहना चाहिए, समझते रहना चाहिए, तभी जाके आप मार्केट सीखोगे। अदरवाइज़ क्या मार्केट सीखोगे। अभी तो आज तो पूरा रेड का दिख रहा है वैसे तो। फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे MCX है, मैंने MCX के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, उस दिन भी बताया था मैंने कि MCX पर आप ध्यान देकर चलिए। तो ये MCX का चार्ट आप देख सकते हो, सुबह से ही MCX यहाँ पर एक अच्छा सा मूव दिखा रहा है, ये देखो। और उससे पहले भी हमने MCX के बारे में बात की कि ये भाई एक 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर आप दिख रहे हो, यहाँ पर हमने बात की थी इसके बारे में। यहाँ पर पिछली बार मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ से एक अच्छा सा बाई कर सकते थे, फिर यहाँ से आप एक अच्छी सी बाइंग कर सकते थे। 1800 पे मिल रहे थे, अभी 2066 चल रहा है, तो 2100 के करीब जाकर आया है ये। तो यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर अगर मैं 20 मूविंग एवरेज लगा देता हूँ तो फिर आप बोलोगे कि यार सच में ये अलग ही लग रहा है। क्या होता है, भरोसा नहीं होता है आप लोगों को। जब चीज़ें जो होती है उस पर भरोसा करना पड़ता है, जब भी जाके आप शेयर मार्केट में सक्सेस होगे। अदरवाइज क्या है सक्सेस होने में। और ये फ्री का नॉलेज दे रहा हूँ मैं। अगर यही चीज़ें आप नॉलेज लेने के लिए जाओगे तो पूरा पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को। फ्री के नॉलेज में भी आप लोग एक वीडियो को लाइक करने में ना लोगों को पता नहीं क्या होता है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जैसे ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया था इसने, कल कब दिया था इसने, अगर हम बात करें तो इसने 22 तारीख को दिया था। 22 तारीख को ये 1800 के आसपास था और अभी ये चल रहा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी कितना चल रहा है, 2100 के आसपास जा चुका है ये। और ये आज का अगर हम बात करें तो ये आज था 1950 के आसपास। 1950 से चल के सीधे ये 2100 जाके आ गया है, यानी कि 150 रुपये यहाँ पे बढ़ चुका है। और अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो कल हमने पावर फाइनेंस के बारे में बात की थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स है। और यहाँ पर
MCX हो गया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, चोलामंडल, डेल्टा कार्पो, क्योंकि डेल्टा कार्पो बहुत गिर चुका था, अभी जाके थोड़ा बहुत डेल्टा कार्पो में एक अच्छा सा मोमेंट थोड़ा सा आएगा, क्योंकि अभी कितना गिरेगा। अभी हम चोलामंडल को देखेंगे तो चोलामंडल को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चोलामंडल का अभी ही पहली बार ही हमको आंखों के सामने आ रहा है चोलामंडल, तो ये आगे चांस दे सकता है क्या। तो यहाँ पर हम देखेंगे चोलामंडल होल्डिंग है कि ये फाइनेंस है, ये देखना है थोड़ा सा अपने को। चोलामंडल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट, चोलामंडल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट है क्या यहाँ पे, चोलामंडल होल्डिंग है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये होल्डिंग वाला देख लेते हैं, मेरे को पता नहीं इसका क्या कोड है, लेकिन इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें ये भी कल से ही 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, इससे पहले भी इसने एक अच्छा सा मूव दिखा है। तो ये 20 मूविंग एवरेज के आसपास 1200 के आसपास था, और ये आज 1240 जा चुका है, 1250 तक का मूव दिखा चुका है। उससे पहले भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितना ही मूव देखा है इसने। यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा सा मूव दिया था, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी एक अच्छा सा मोमेंट इसने दिया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स से बहुत दिनों के बाद में ये भी एक स्टॉक से दिख रहा है, जो कि एक अच्छा सा चल रहा है, तो इस पर भी नज़र बना के रख सकते हो आप। तो ये आप लोगों को क्या करना है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आपको स्टार्टिंग में जब मार्केट ओपन होता है तो देख लेने का कि भाई, या फिर एक दिन पहले ही आपको देख लेना कि कौन कौन सा स्टॉक से 20 मूविंग एवरेज को पार कर रहे हैं। अभी कौन से टाइम फ्रेम में पार कर रहे हैं ये आपको मैंने बता दिया है, आप वीडियो नहीं देखोगे तो मैं रोज़ रोज़ एक्सप्लेन नहीं करूँगा। यहाँ पर देखो, इसने हाई ब्रेक किया, 300 के आसपास इसकी बाइंग होती, अभी ये 310 जाके आया हुआ है, 300 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये आपको दे दिया इसने, तो यहाँ से 3% को ये आपको दे चुका है। और क्या चाहिए, 3% कितना होता है, 3% बहुत होता है यार। चलिए फिर से हम लोग अपने उसको ही देखते हैं, पीओसी बैंक क्या कर रहा है। आज पीओसी बैंक में थोड़ी सी गिरावट, बाइंग दोनों ही चल रही है। निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी क्या बोल रहा है। तो देखिए निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ मैं। अभी देखो, अभी भी ये क्या कर रहा है, अभी आपने इस कैंडल पर, मान लो किसी ने इस कैंडल पर सेल कर दिया, ये जो कैंडल दिख रही होगी ये पूरी रेड कैंडल है। आपको मैं बोलता हूँ कि एक अच्छी सी कैंडल पर आप सेल करिए, अगर आपको एक अच्छी सी कैंडल दिख जाए तो आप सेल करिए, रेड कैंडल दिख जाए तो सेल करिए। तो यहाँ से किसी ने सेल भी कर दिया, अब मार्केट यहाँ जाके वापस ऊपर आ गया, अब उसको डर हुआ होगा कि कहीं ऊपर ना चला जाए, तो वो यहाँ से वापस एग्जिट कर जाएगा। तो ये चीज़ें होती है, अगर आप सही जगह पे सेल करोगे तो वहाँ पे आपका डर कम हो जाता है, जो डर होता है ना वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आप इसी जगह पे ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपका डर ना बढ़ेगा और ये आपको लॉस करवा देगा। यहाँ पर देखो ये रेड कैंडल बना, जैसे मार्केट ने यू टर्न लिया होगा तो यहाँ पर भी लोगों को डर आया होगा। तो ये जो डर है ना, फिर वो धीरे धीरे आपको परेशान करता है। अब यहाँ पर तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब तक ये 20 मूविंग एवरेज को टच ना कर दे तब तक बने रहो। ये टच कर देगा, टच करने के बाद, टच करने के टाइम में आप एग्जिट कर जाइए, ज़्यादा डर नहीं रहेगा। अब यहाँ से देखो, अभी हमारा 20 मूविंग एवरेज काम किया कि नहीं किया। यहाँ पर देखो, आज अगर हम 20 मूविंग एवरेज की बात करें तो देखो मार्केट यहाँ से चल के आ रहा था, मैंने क्या बोला कि अगर 3-4 कैंडल ऊपर बन चुकी है ऑलरेडी रेड, तो फिर मार्केट को थोड़ा सा वेट करना चाहिए टेस्ट करने के लिए। और यहाँ से उसने टेस्ट किया, देखो यहाँ से टेस्ट किया, ऊपर गया, टेस्ट किया, टेस्ट में फेल हो गया, फिर अच्छा सा मूव देखने को मिला। चलिए बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। देखिए अभी आप ना सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, आप ना सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान दीजिए कि निफ्टी पे आपको ट्रेड करना है कि बैंक निफ्टी पर ट्रेड करना है, उसके हिसाब से आपको ध्यान देना है। ये तो यहाँ पर देखो, ये बार बार अभी इसको, इस लाइन को टच करने की कोशिश कर रहा है, और एक टाइम आएगा कि इस लाइन को ये ऊपर की साइड में आ जाएगा। तो वेट करिए, देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। आज मैं आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए
और आप आगे भी जब भी कभी ट्रेड करो तो ये सब चीज़ें सीख जाओ आप आसानी से, बार बार आपको बताने की ज़रूरत ना पड़े मेरे को। और कौन कौन से स्टॉक्स है जो आप नज़र बना के चल सकते हो, सब ढूंढो। आप भी कमेंट करके बताइए कोई अच्छा सा स्टॉक्स है, कोई अच्छा सा बाइंग का है, कोई सेलिंग का है, तो आप भी सर्च करोगे मेरे साथ में तो मेरे को भी समझ में आएगा कि हाँ भाई एक अच्छा सा मोमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक्स पर हम ऐसा कर सकते हैं। आप भी कमेंट करिए। तो अभी 52 वीक हाई में तो बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि 52 वीक का हाई, बलरामपुर चीनी के बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ, टीवीएस मोटर, कोल इंडिया, ये सब, डिक्सन टेक्नोलॉजी जिसकी बात हमने 2 दिन पहले भी की थी। तो यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी का अगर हम बात करें, जिसकी मैंने पहले भी बात की थी आपको, तो इसने एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। हमने बात की थी कहीं 5000 के आसपास इसमें, और अभी हम लोग इस स्टॉक्स को देखेंगे तो यहाँ से आप देखोगे इसको तो क्या चल रहा है इसमें। ये देखो, जब ये पहला मोमेंट आया था डिक्सन में पहला मोमेंट आया था, तभी हमने बात की थी इसके बारे में। कब हमने यहाँ पर ये जो पहला मोमेंट आया था तो यहाँ पर हमने बात की थी और मैंने बोला था कि आप इस पर नज़र रख सकते हो। फिर उसके बाद में 5400 तक गया था, 5100 से 5400 गया था, ठीक है। तो ये ऐसे ही मोमेंट में हम लोग पी सी, अगर आप देखिए आप इसमें क्या हो सकता है कि अब यहाँ पर देखो कोई स्टॉक आपने यहाँ पे बाई कर लिया और उसने 10% दे दिया, 10% दे दिया तो बहुत हो गया ना, एक दिन में आपको 10% मिल गया और 2% का स्टॉप लॉस, तो यहाँ पे बहुत हो गया। और यहाँ या फिर आपने यहाँ पर क्या किया, मान लो कोई सी बाई कर दिया तो यहाँ पर आपको सी मिल गया और यहाँ से सी में आपको कम से कम डबल पैसा हो गया, तो और क्या चाहिए यार। लॉस कितना है आपका, 2% का ही लॉस आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ से अगर आपने मान लो कि सेल कर दिया तो यहाँ से पी आपने बाई कर लिया तो कम से कम यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा मिल गया, डबल हो गया। ये सब चीज़ें ना बिल्कुल समझदारी से की जाती है और ये हर बार मैं आपको बता चुका हूँ क्या क्या मोमेंट यहाँ पर देखने को मिले हैं। देखो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट, तो मार्केट को समझना है, मार्केट से पैसा बनाना है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि यार हम 12 घंटे 8 घंटे की नौकरी 9 घंटे की नौकरी करते हैं, उसमें सब चीज़ें करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा सा दिमाग का ही खेल है, दिमाग ही लगाना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। और उसमें भी आपको 50 चीज़ें नहीं देखनी है, सिर्फ एक बार देखिए कि मार्केट को किस स्टॉक का मार्केट बुलिश चल रहा है। अब मान लो ये जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात कर रहा हूँ या फिर मैं किसी की भी बात करूँ, तो पहले उसको देख लो, उसके चार्ट को समझो। कैसे, मान लो कोई स्टॉक्स में यहाँ पर ले लेता हूँ, चलो ये कोई सा भी एक स्टॉक्स हम ले लेते हैं, कोलगेट ही ले लेते हैं। तो कोलगेट का एक ग्राफ है, मैंने यहाँ पर लगा दिया, कोलगेट का चार्ट लगा दिया मैंने यहाँ पे। अब ये कोलगेट में मेरे को क्या दिख रहा है कि जब ये 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके यहाँ से आगे निकला था, यहाँ से, अब मेरे को इस पर क्या फोकस करना था कि मेरे को यही फोकस करना था कि आगे जब ये 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करेगा आवरली चार्ट पर, तो मैं इसमें सी पी बाई करूँगा। तो देखो यहाँ से फिर मार्केट रुका, फिर यहाँ से कहीं आया होगा तो यहाँ से चला, फिर यहाँ से रुका, फिर यहाँ से चला। तो इस तरह से ये चीज़ें देखी जाती है। आया समझ में आपको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप इसको देखोगे, कल परसों की बात है, अभी आपको पता है कि 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ से मैं बाई करूँगा। तो यहाँ से आप देखोगे इसको, तो 1 घंटे के चार्ट पर अगर आप लगाओगे तो सच में एक भिन्न चीज़ अलग ही दिखेगी आपको। यहाँ पर देखो, जैसे ये कैंडल बना था, तो अगर आप सी बाई कर लेते या फिर आप कैश में भी बाई कर लेते तो यहाँ से कुछ आपका स्टॉप लॉस 2010 के आसपास रहता, और यहाँ से आप बाई करते तो करीबन 2020 के आसपास, यानी कि 10 रुपये का स्टॉप लॉस था। उसके बाद में आपको यहाँ से जो मोमेंट मिला है, इसने 2020 से सीधे गया था 2090 या 21, मतलब 7 से 8 गुना पैसा यहाँ से 60 से 70 पॉइंट आपको यहाँ से मिल चुका था। आया समझ में आपको। तो ये चीज़ें होती है। अगर आप यहाँ पर इसका सी भी देखोगे,
कोलगेट का सी अगर आप देखोगे, कोलगेट का सी अगर कोलगेट कोलपॉल कॉल पाल 2100 सी, हम सितंबर का 2100 सी देखेंगे। तो यहाँ से आप ये सी का चार्ट मैंने लगाया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इसका सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जहाँ से आप बाई करते इसको, ये कुछ 5 रुपये के आसपास था। उसके बाद में गया कितना था आपको पता है, 17 रुपये के आसपास। तो आपको तो डबल प्रॉफिट मिल ही रहा था। यहाँ से 17 रुपये के आसपास गया तो आपको तो क्या 5 पे लिया तो 15 पे निकल जाना था। ये 15 पे नहीं तो 10 पे निकल जाना था। अभी आपका स्टॉप लॉस कितना आ रहा था इसमें, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस खूब से खूब यहाँ पे 2 रुपये के आसपास, मतलब 3 रुपये का आपका लॉस होता। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करेंगे तो ये सब चीज़ें होती है, लेकिन बिना हिम्मत के नहीं होती है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही। या फिर आप वो ना करते हुए आप क्या करिए, यहाँ पर इस तरह से ट्रेड करिए। जैसे मान लो कि ये है यहाँ पर, अब वो जो आदमी को पता है तो यहाँ से वो बाई करेगा 5 पे, और फिर यहाँ से वो एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकता है। इस तरह से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो ये मैं हर बार आपको बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी अभी भी वो सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, या फिर शेयर नहीं करना चाहते, लाइक करना नहीं चाहते, कमेंट करना नहीं चाहते। क्या होता है कि हर आदमी को सब चीज़ें फ्री में चाहिए, सब चीज़ें फ्री में चाहिए, लेकिन वो कुछ देना नहीं चाहता। तो ये एक बहुत गलत चीज़ है। अगर आप कुछ ले रहे हो तो थोड़ा सा दूसरे को भी देना बहुत ज़रूरी है। और वो मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांग रहा हूँ, सिर्फ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बस। और क्या, आपको पैसा तो देना नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। अभी भी अगर हम देखेंगे निफ्टी 50 में, तो यहाँ पर आपको कोई मुंह नहीं दिख रहा होगा। अभी भी कोई, यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी भी मार्केट वैसे ही चल रहा है नीचे की साइड में। तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये कुछ ऐसा नहीं करेगा, तब तक तो कोई मतलब नहीं है। अभी ना तो मार्केट ना बाई में बचा है, ना सेल में बचा है, ना ही बैंक निफ्टी में अभी ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको। तो ये आज का एनालिसिस ही समझो इसको, क्योंकि आज एनालिसिस का वीडियो आपको आएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कर, बैंक निफ्टी मैंने बोला था ना, ये बार बार टच करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश करेगा। अब ये क्लोजिंग कर दिया, टेस्ट कर रहा है। टेस्ट में ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था नीचे, इसने ये गलत कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर ये हैमर कैंडल बना देता है तो थोड़ा सा एक मुँह ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने टाइम दिया, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।